सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। बच्चों, जो लोग भी डब्ल्यूबीजी 2024 देने के लिए जा रहे हो, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था भैया कुछ तुक्का ट्रिक्स, कुछ एजम्पशन लाइक ट्रिक्स हम लोग को बोल दीजिए, जिससे कि हम लोग अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो क्या करे एग्जाम हॉल पे जाके। तो आज के वीडियो में पहली बात तो सबको डिस्क्लेमर यही देना चाहूंगा कि ये तुक्का ट्रिक्स, ये तुक्का टिप्स इज ओनली फॉर देम जिनका एग्जाम हॉल पे जाके कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं सब लोगों को। बाद में बोलोगे भैया आपने बोला नहीं था। अगर आपका 20, 30, 50 कुछ भी मार्क्स बन रहा है तो प्लीज तुक्का में मत जाइए। बिकॉज इससे क्या होता है, जो मार्क्स आपने अर्जित किया है, जो मार्क्स आपने अचीव किया, वो भी जाने का टेंडेंसी होता है। तुक्का में क्या होता है ना, एवर नॉन एवर, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज अगर आपका कुछ मार्क्स बन रहा है तो प्लीज कभी भी इस तुक्का ट्रिक्स को अप्लाई मत कीजिए। ये डिस्क्लेमर है। अगर कुछ नहीं बन रहा, कुछ कर नहीं पा रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस तुक्का ट्रिक्स, ओके। और इसका रेफरेंस मैंने कहां से लिया, मैं वीडियो के पहले बोल देना चाहता हूं। एक लेखक है विलियम पॉन्स्टन, उनका एक बुक है रॉक्स ब्रेक सीजन्स। उसके जो बुक है, उस बुक से लगभग उन्होंने 30,000 एमसीक्यूज के ऊपर एक एग्जामिनेशन करके, मतलब उनके ऊपर परीक्षा निरीक्षण करके उन्होंने ये कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के लिए निकाला है। ठीक है, तो कैसे एमसीक्यूज को आप लोग राइट तुक्के से सटीक कर सकते हो। चलिए आप सब लोगों को मैं तुक्का ट्रिक्स शेयर करता हूं, बट उससे पहले चैनल पे चलो पहली बार हो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन will provide you each and every update regarding WBG preparation। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों को डिस्क्लेमर तो आप लोगों ने सुन लिया। यहाँ पे पहली बात कि कैसे अटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट जो मेथड उन्होंने बोला है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। देखो ये मेथड बहुत कारगर है। समझ लो कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होता है, 4 में से 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो उस क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, समझ लो कि क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, जहां पे आप लोग देख सकते हो, खुद भी थोड़ा अच्छे से अगर क्वेश्चंस को देखो तो देखोगे कि सी डी ये दोनों ऑप्शन एग्जाम मतलब उस क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट ही नहीं, कुछ काम ही नहीं आ रहा। तो बाकी जो 2 क्वेश्चन जो ऑप्शन रहता है वो 2 ऑप्शन में आप लोग जो है करेक्ट टिक कोई किसी को एक को टिक कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका राइट होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन करके आप बहुत सारा क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, इससे चीज करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। पहली बात दैट इज एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 2 ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी 2 के अंदर तुक्का मारो अगर कुछ नहीं आ रहा तो। सेकेंड जो ऑप्शन दैट इज नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। समझ लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ आंसर नहीं मिल रहा, और उसमें देखना ऑप्शन डी में एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, ऐसा एक ऑप्शन रहता है। ऑप्शन डी में ये ऑप्शन नेचुरली दिया हुआ रहता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ नहीं आ रहा आपको तो आप उसको टिक कर सकते हो, उसका भी राइट होने का एक चांसेस दिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 या ट्रिक्स नंबर 3 में हम लोग आते हैं दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप आंसर। ये लगभग केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा होता है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको इस टाइप का आंसर देखने को मिलेगा कि कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां पे लंबा लंबा आंसर होता है ना, तो अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, वो 4 जो ऑप्शन है उनमें से सबसे लंबा जो आंसर है ना, सबसे एकदम लेंदी जो आंसर है, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसमें आपका राइट होने का टेंडेंसी चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा होता है कि मैथ्स में उतना ज्यादा इसका एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें लॉन्गेस्ट जो आंसर होता है उसको अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ऑप्शन बी टाइप आंसर। एक्चुअली विलियम पॉन्स्टन ने जो एग्जामिनेशन किया था उनमें से उन्होंने देखा था कि लगभग 28% ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होता है। तो लगभग एक ज्यादातर चांसेस में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होने का चांसेस है। तो अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, अंधाधुंध एकदम टिक कर रहे हो, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे आप लोगों का राइट होने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, आते लास्ट एंड ऑप्शन 5 पे दैट इज अवॉइड हाई वैल्यू। मतलब समझ लीजिए, मैं आपको इसको समझा देता हूं, बट ऑब्वियसली समझाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बोल देना चाहूंगा कि अगर बच्चों अगर आप लोग इस टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो, हाथ में अभी भी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, डब्ल्यूबीजी क्रैक कर सकते हैं, तो आकाश टाइम एजुकेशन का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये 39 रुपीज का कोर्स है, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। आप सब लोग 39 पे अवेलेबल है, 39 रुपीज पे। डिस्क्रिप्शन पे है व्हाट्सएप नंबर, जाकर व्हाट्सएप कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आप सब लोगों के लिए। और डिस्क्लेमर भी फिर से बोल देना चाहता हूं कि ये ट्रिक्स तभी अप्लाई करें जब आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो एग्जाम हॉल में जाके, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उस टाइम पे।
अच्छा, लास्ट है अवॉइड हाई वैल्यू। समझ लो ये मैथ्स में काम आएगा आपको। समझ लो कोई एक आंसर का कोई एक क्वेश्चन का आंसर, वहां पे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4। तो इस टाइम पे 4 जो है ना, 4 नंबर 4 जो है वो कभी आपका आंसर हो नहीं सकता। 1 2 3 के अंदर कोई एक नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देके बोलता हूं, समझ लो 8 9 10 11 ये 4 आपका ऑप्शन है, तो 11 कभी आपका आंसर ज्यादातर टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। तो अब बाकी तीनों में से किसी एक को तुक्का लगाना, ठीक है। दैट इज अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यू या अवॉइड हाई वैल्यू टाइप। तो ये 5 टाइप के ऑप्शंस आप लोग तुक्के में यूज कर सकते हो। मैं बार बार आपको मना कर रहा हूं कि जिनका 20-30 मार्क्स भी आ रहा है वो भी इसको मत कीजिए। अगर 5-10 से ज्यादा आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई चारा नहीं है, तभी आप इसको यूज कीजिए। अदर देन मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि कोई अगर आप कुछ कर पा रहे हो तो कभी भी इसको मत करो, बिकॉज इसमें जितना राइट होने का टेंडेंसी है, रॉन्ग होने का भी टेंडेंसी उतना ही है, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी 50-50 होता है, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। तो रॉन्ग हो गया तो पूरा एग्जाम ही बर्बाद। तो कुछ नंबर अगर सटीक आ रहा है तो मत करो। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन ना लेके कुछ नहीं कर पाते, जस्ट जा रहे, मैं उनको बोलूंगा सिर्फ वही लोग करें, ठीक है। So that's all for today. Hope this video is very much helpful for all of you. I request you all please share this video to all of your friends. Thanks for watching guys and thank you to all for today.